बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जी तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है ये चैप्टर हम 8 शुरू कर रहे हैं, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पहला पहला टॉपिक है आर्क लेंथ, कि हमारे पास कोई भी कर्व है, उस कर्व की लेंथ फाइंड करना हो तो चूंकि कर्व जो पाथ जो है वो राउंड होता है, वो कंटिन्यूसली टर्न ले रहा होता है, मुड़ रहा होता है, तो उसकी एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करना ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैथमेटिक्स की हेल्प से हम ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो आपके पास कोई भी कर्व है, मसलन ये कर्व है, आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी हो, कैसे करेंगे? इवन आपके पास ये सर्कल है, आपने सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है, आप ये काम कैसे करेंगे? तो एक आसान तरीका जो है, जो कि हम पीछे पार्टीशन वाला रिमान सम वाला करते रहे, ये जैसे हम एरिया फाइंड करते थे, एरिया अंडर द कर्व, हम क्या करते थे, अपने एरिया को रेक्टेंगल्स में या ट्रेपेजियम में डिवाइड कर लेते थे ना। तो रेक्टेंगल्स में बना के तो रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करते तो एरिया अंडर द कर्व का एस्टिमेट आ जाता था। ऐसे यहाँ पर हमारे पास एक तरीका ये है, हम कर्व को के अंदर को कर्व पर कुछ पॉइंट लेके उसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लें। मसलन ये मेरे पास सर्कल है, मुझे सर्कल की गोलाई फाइंड करनी है, ये लंबाई कितनी है। एक सिंपलेस्ट वे ये कि मैं यहाँ पर ये 4 पॉइंट चूज कर लूँ सर्कल पर, और मैं ये करूँ, इसको यूँ ज्वाइन करूँ, जितनी ये लेंथ है मैं समझूँ क्योंकि ये जो ऊपर राउंड लेंथ है उसकी ये वाली अप्रोक्सीमेशन है। इस तरह से जो ये लेंथ है इसकी अप्रोक्सीमेशन ये वाली लेंथ है, और इसकी लेंथ ये होगी। यानी ये जो आर्क है उसकी लेंथ को मैं इस कॉर्ड की लेंथ से अप्रोक्सीमेट कर लूँ। तो ये आपके पास आपने 4 पॉइंट लिए, उससे इस पूरे सर्कल की जो कर्व है इसके 4 आर्क्स में डिवाइड हो गई है। हर आर्क के लिए कॉर्ड बना लें, उन कॉर्ड्स की लेंथ को आप ऐड अप करें, एक तरह से वो सर्कल के जो आर्क्स हैं उनकी लेंथ के की अप्रोक्सीमेशन बन जाती है। इनको ऐड, हाँ, तो वो पूरे आर्क्स की लेंथ के सम का अप्रोक्सीमेट बन जाएगी। अच्छा, अब आप अपनी इस एक्यूरेसी को बेहतर करना चाहते हैं, आप पॉइंट्स बढ़ा दें। आपने पहले 4 लिए हुए थे, अब आप 6 पॉइंट कर ले, जैसे यहाँ पर है। अब आप देखें, जितना गैप इस लेंथ में और इस आर की लेंथ में था, यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और इस आर की लेंथ में यहाँ पे गैप कम हो गया। ठीक है, यहाँ गैप ज़्यादा था, ये अप्रोक्सीमेशन पुअर थी, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन निस्बतन बेहतर हो गई है। तो ये आपने 6 पॉइंट ले लिया। आप मजीद बेहतर करना चाहते हैं, आप पॉइंट 8 पॉइंट्स ले लें, जैसे ये है। इस तरह से आप 16 पॉइंट्स ले लें। जैसे जैसे आप पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे, देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दिए। अब आपने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही लिए हुए, स्ट्रेट लाइन को मापना आसान है। आप इन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के मेजरमेंट्स को ऐड अप कर लें, तो वो जो पूरे सर्कल की जो लेंथ है उसका अप्रोक्सीमेशन आ जाती है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें एरर होगा, तो हम इसको क्या करते हैं फिर, कि हम इस तरह से नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं, हत्ता कि हम कहते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स अप्रोच इन्फिनिटी। ऐसी सूरत में जो लाइन सेगमेंट हमने बनाए थे, इनके लेंथ का जो सम है वो एक्चुअल कर्व के लेंथ के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तरीक़ाकार है कर्व के लेंथ को मैथमेटिकली कंप्यूट करने का या उसका फार्मूला बनाने का। जिसमें भी देखें तो रिमान सम यूज़ हो रहा है। तो हमने शुरू में जो डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो रिमान सम वाला कॉन्सेप्ट दिया था, आप देखें जितनी भी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस हैं उन सब में वही रिमान सम का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। हर जगह आप ये जो बड़ी चीज़ है उसको ब्रेकअप करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और छोटे छोटे पार्ट्स की वैल्यूज का आप एस्टिमेट करते हैं, सम बनाते हैं, फिर उस सम पर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, और उससे वो आपके इंटीग्रल की शक्ल बन जाती है। तो आप फर्ज करें कि मेरे पास ये एक कर्व है, ठीक है, और इस कर्व को मुझे लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वही तरीका है, मैंने इसके पार्टीशनिंग कर ली, बीच में पॉइंट इंटरवल बना लिए। ये ए जो है ये मेरा x0 कहलाएगा, और बी जो है वो मेरा xn हो जाएगा। x0 से x1 एक इंटरवल, x1 से x2 दूसरा इंटरवल, x2 से x3 तीसरा। और असल जो कर्व है वो तो कर्व है, यानी वो कंटिन्यूसली वो राउंड है। लेकिन मैं इस ए पर जो ऊपर कर्व का पॉइंट आता है और x1 पर जो पॉइंट आता है, इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ,
तो जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है P0 से P1 तक, ये इस कर्व्ड पार्ट को, इस आर्क की लेंथ को अप्रोक्सीमेट कर रहा है। मैं स्ट्रेट लेंथ ले लेता हूँ। इस तरह से x1 से x2 के दरमियान जो कर्व्ड पार्ट है उसके बजाय मैं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। फिर P2 से P3, इस तरह से जनरली तमाम सब इंटरवल्स में मैं ये काम कर लेता हूँ। तो जब मैं इन तमाम लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को ऐड अप करूँगा तो वो पूरी कर्व की लेंथ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब फिर मैं इस सम पर लिमिट अप्लाई करूँगा, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है दे अप्रोच इन्फिनिटी, तो उस वक्त ये जो सम होगा ये एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये वही काम किया हुआ है कि ये जो आपके पास समेशन पी आई माइनस पी आई मॉड है, ये मसला आई को आप 1 रखें, ये P0 से P1 तक के जो 2 पॉइंट्स है उनके दरमियान जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो है, बीच में समेशन है, प्लस आई को आप 2 रखेंगे तो P1 से P2 तक दो पॉइंट्स उनके दरमियान जो लेंथ है लाइन सेगमेंट उसकी लेंथ आ जाएगी। इस तरह से आप n सेगमेंट्स के लाइन के लेंथ को ऐड अप कर रहे हैं और फिर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी करते हैं, ये जो टोटल सम है ये कर्व की ट्रू लेंथ के बराबर आ जाता है। ये यहाँ पर भी उन्होंने ये आपको शो किया हुआ है, ये कर्व थी 2 पॉइंट लिए तो ये लेंथ आई, 3 पॉइंट लिए तो लेंथ ये बन गई, 4 से और बेहतर होगी। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे लाइन सेगमेंट्स की लेंथ का जो सम है वो एक्चुअल कर्व की लेंथ के करीब होता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है आर्क लेंथ का, पूरी कर्व की लेंथ का। अब हम देखते हैं ये फॉर्म जो है, बेसिकली हमने जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है उसको भी हमने सिंबॉलिकली लिखा हुआ है, हमने लाइन सेगमेंट की लेंथ का फार्मूला नहीं बनाया है। तो आप जानते हैं आपके पास अगर 2 पॉइंट हो, एक x1 y1 दूसरा x2 y2, और आपने ये फासला लेना हो इस P1 से P2 तक, और आपको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स नोन हो तो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। बस इसका x1 y1 इसका x2 y2, ये फासला कितना होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। यही बात यहाँ पर है, ये जो फासला i माइनस 1 पॉइंट और ith पॉइंट के दरमियान, उसका फार्मूला ये बनेगा, ith पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स में से i माइनस 1 पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स माइनस करके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्क्वायर्स लें, सम लें और स्क्वायर रूट ले लें। ये xi माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस आई माइनस 1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लिया। और ये जो चीज़ है ये कंजक्टिव एक्स कोऑर्डिनेट्स का गैप है, यानी जो ith इंटरवल था हमारा ये वाला xi माइनस 1 से xi तक, ये जो डिस्टेंस है ये आपका वहाँ आ रहा है, इसको हम डेल्टा एक्स कह देते हैं, पीछे हम डेल्टा एक्स कह भी चुके हैं। इस तरह से ये जो चीज़ थी हमारी डेल्टा एक्स हो गई, और ये जो चीज़ है ये इन्हीं पॉइंट्स पर जो फंक्शन वैल्यूज उनका गैप है, आप इसे डेल्टा वाई आई कह सकते हैं। ith इंटरवल पर ये एक्स चेंज इन एक्स है और ये चेंज इन वाई है। तो अब ये जब आप अच्छा, अब चेंज इन वाई जो है ये डेल्टा वाई आई, बेसिकली आप ये इसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि आपकी डेल्टा वाई आई है वो एक्चुअली क्या है वाई आई माइनस 1, और वाई आई जो है वो एक्स आई पर फंक्शन की वैल्यू है और ये आ गई, और वाई आई माइनस 1 एक्स आई माइनस 1 पर फंक्शन की वैल्यू, ये चेंज इन एफ आ गई। अब आप पीछे हम ये मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ चुके हैं, आप अगर वो मीन वैल्यू थ्योरम इसी सब इंटरवल एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई पर अप्लाई करें, ये चेंज इन वाई है, चेंज इन एफ है, ये बराबर होगी कि इस इंटरवल में पॉइंट एक्स स्क्वायर पा जाएगा सच दैट के फंक्शन के डेरिवेटिव उस पॉइंट पर मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये चेंज इन वाई के बराबर होगा। ये मीन वैल्यू थ्योरम हम पीछे पढ़ चुके, जो ए बी इंटरवल पर लगाई थी वो हम यहाँ पर एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई पर लगाते हैं। वहाँ हमने ए बी इंटरवल में जो पॉइंट लिया था हमने उसे सी से जाहिर किया था, यहाँ हम उस पॉइंट को एक्स आई स्टार से जाहिर कर रहे हैं। तो ये डेल्टा वाई आई का फार्मूला बन गया। अब हमने जो ऊपर ये लाइन सेगमेंट की लेंथ का एक्सप्रेशन बना रहे थे, इसमें डेल्टा एक्स को उसी तरह से रहने दें, डेल्टा वाई आई की जगह ये चीज़ डाल दें, ये आपके पास आ जाता है एफ प्राइम एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स इधर भी स्क्वायर है और इधर भी ये आ रहा है, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे और तो बाहर आके डेल्टा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जब रूट हटेगा तो डेल्टा एक्स का मॉड आएगा, एक्चुअली मॉड आता है, लेकिन ये देखिए उसने आगे लिखा है डेल्टा एक्स क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए मॉड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यूँ हमने ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ थी उसका ये फार्मूला बना लिया है। अब हमने जो ऊपर कर्व कर्व की लेंथ का एक्सप्रेशन बनाया था रिमान सम वाला, ये वाला, इसमें इसकी जगह हम ये एक्सप्रेशन डाल देते तो हमारे पास ये चीज़ बनी।
यहाँ से देखिए ये रीमान सम है, और उस रीमान सम ये जो समेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाती है और ये एक्सप्रेशन इंटीग्रैंड बन जाता है। ये आ जाएगा 1 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट और डेल्टा एक्स आपका डी एक्स बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास कर्व की आर्क लेंथ का फार्मूला बन गया, वाला इंटीग्रल बन गया। अब हम इसको नीचे बॉक्स में प्रॉपर डेफिनेशन की शक्ल में लिखते हैं। अगर अच्छा इसमें देखें इस फार्मूले में फंक्शन का डेरिवेटिव यूज हो रहा है, ठीक है, और डेरिवेटिव इंटीग्रल के अंदर आ रहा है। इंटीग्रल तब एग्जिस्ट करता है जब उसके अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो चूंकि डेरिवेटिव भी अंदर आ रहा है तो इसका मतलब अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा तो ये इंटीग्रल की वैल्यू आप कंप्यूट कर सकते हैं। अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं होगा तो ऐसा मुमकिन है कि आप ये इंटीग्रल कंप्यूट ना कर सकें। इस वजह से हमने शर्त लगाई है इस फार्मूले पर कि जो एफ आपका फंक्शन है जिसके कर्व के आप आर्क लेंथ कंप्यूट करना चाहते हैं, उस एफ का डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। एक तो एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, नहीं सिर्फ एग्जिस्ट नहीं बल्कि डेरिवेटिव चूंकि बजाते खुद एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, ये बात। तो अगर फंक्शन जो है उसका अगर किसी कोई फंक्शन एफ उसका डेरिवेटिव ए बी इंटरवल पर कंटिन्यूस हो, उस फंक्शन की जो कर्व है उसकी लेंथ का फार्मूला ये बनता है। ठीक है, कि आपके पास क्या है, आप 1 प्लस एफ का डेरिवेटिव का स्क्वायर लें, ऊपर स्क्वायर रूट ले लें और ए बी पर इंटरवल पर उसे इंटीग्रेट कर लें। अच्छा अब इसमें यह है कि ये आपके पास जो एफ प्राइम है ये नोटेशन है, एक नोटेशन ये वाली है। लिबनिज नोटेशन में एफ प्राइम की जगह आप डी वाई और डी एक्स लिखते हैं, वो लिख दिया तो ये चीज़ बन जाती है। अब वो कह रहा है नीचे उसने आप एग्जांपल ले लिया कि आप ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब और इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो इसकी कर्व बनती है उसकी लेंथ फाइंड करें। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालना है क्योंकि हमें तो y का डेरिवेटिव लेना, y फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन चाहिए या इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इससे आप y की वैल्यू निकालेंगे, y आपके पास आ जाएगा x⁻³ प्लस माइनस आएगा तो पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव साइन भी। लेकिन हमारे जो पॉइंट है चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जिनके दरमियान हमने लेंथ लेनी है, देखिए दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो इसका मतलब ये कि हम इस y के इस इक्वेशन के अंदर जो दो फंक्शन छुपे हुए एक्सप्लिसिट है उनमें से पॉजिटिव साइन वाला हम लेंगे, नेगेटिव साइन वाला नहीं लेंगे। इस वजह से उसने यहाँ पर y=x⁻³ ले लिया। अगर आप नेगेटिव साइन व पॉजिटिव साइन वाला ये ब्रांच बनती है, नेगेटिव साइन वाले वो नीचे आती है, लेकिन हमारे पॉइंट इधर आते हैं लिहाजा हम नीचे वाली ब्रांच को इग्नोर कर देते हैं। अब ये हमारे पास y बन गया है, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। अब ये सारी फार्मूला आप ये वैल्यूज इस फार्मूले में डाल दें एल में। लिमिट्स आपकी चूँकि x की लास्ट इंटीग्रेशन है, लिमिट्स x वाली आएंगी a से b। पहले पॉइंट में x1 है और दूसरे पॉइंट में x4 है, आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स 1 से 4 हो जाएंगी। लिमिट्स 1 से 4 और ये आपने इंटीग्रल ले लिया और ये आपने इसे कंप्यूट कर लिया। अब ये जो है इस पे फार्मूला आपको तो सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन लगा के आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करना आप डांस सीख चुके हैं पहले, तो अब आप खुद करेंगे। तो इस तरह से यहाँ जो कर्व थे उसमें y फंक्शन ऑफ x था। अगर आपकी कर्व ऐसी जिसमें x फंक्शन ऑफ y हो तो फिर आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हुआ, तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में y की लिमिट्स आएंगी। तो ऐसी सूरत में आप ये जो फंक्शन है इसका y के लिहाज से जो डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस होना चाहिए और जो फार्मूला इसके आर्क लेंथ का है वो ये बन जाएगा कि dy और dx के बजाय dx और dy हो जाएगा। इंटीग्रेशन y के लिहाज से होगी और लिमिट्स भी y वाली होगी। बस इतनी बात है, ये उसने आगे किया हुआ है, ये आप आगे खुद कर सकते हैं, इसमें कोई नया मसला नहीं है। Example 3 set up an integral for the length of the arc of the hyperbola x equal to 1 from this point to this point। उसने कहा सिम्पसन रूल से आर्क लेंथ एस्टिमेट करें। एक्चुअली यहाँ ये है कि आपने जो फार्मूला इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला बनता है, इंटीग्रल बनता है ना, आप इंटीग्रल को आगे कंप्यूट कर रहे हैं क्योंकि आर्क लेंथ के फार्मूले में स्क्वायर रूट आता है। इस वजह से इसमें कई दफ़ा जो इंटीग्रल है इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि आप उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ उसने सिम्पसन अप्रोक्सीमेटिव कहा है, क्योंकि सिम्पसन रूल मैंने आपको नहीं करवाया इसलिए मैं आपसे सिम्पसन रूल वाला काम नहीं करवाऊंगा। या तो मैं आपसे सिर्फ फार्मूला बनवाऊंगा
या मैं आपको ऐसा प्रॉब्लम दूंगा कि जिसके इंटीग्रल का आप कंप्यूट कर सको खुद से बगैर अप्रोक्सीमेशन के। ठीक है, तो ये काम उसने कर दिया है। इसमें आपके पास अच्छा, अब इसमें एक्स वाई इक्वल टू 1 है, इसमें आपको दोनों ऑप्शन है, आप वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 ओवर एक्स ले लें, यानी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स बना लें, या एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर वाई ले लें, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये उसने दोनों तरह से करने से फार्मूले में वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद है आर्क लेंथ फंक्शन। ये तो थी पूरी कर्व की लेंथ है ए से बी तक। अब आप देखें, आप अगर कर्व है, आप उसकी लेंथ जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मसलन ये है, अब आप यहाँ से शुरू हुए और आप यहाँ से किसी भी पॉइंट तक लेंथ ले सकते हैं, यहाँ ए से शुरू करके जहाँ तक चाहे लेंथ ले लें। तो फ़र्क क्या होगा कि आपने अपर लिमिट इस बी के बजाय जो आखिरी पॉइंट था उसके बजाय आप ये ले जहाँ तक आपने लेंथ लेनी है। इस तरह से आपकी अपर लिमिट वेरिएबल हो जाती है। इससे जो क्या होगा, तो आपकी जो आर्क लेंथ है वो फंक्शन ऑफ अपर लिमिट हो जाएगी, और अपर लिमिट आपका वेरिएबल है तो एक तरह से आर्क लेंथ फंक्शन बन जाएगी। तो आर्क लेंथ फंक्शन का फार्मूला ये है, डेफिनेशन ये है कि आर्क लेंथ को हम एस स्मॉल एस से जाहिर कर रहे हैं। एस ऑफ एक्स क्या होगी, आप ए से इस जिस एक्स तक आप लेंथ लेना चाहते हैं उस एक्स तक आप इंटीग्रेट कर दें, अंदर जो एक्सप्रेशन वही रहेगा। अंदर सिर्फ एक काम ये किया है, क्योंकि अब एक्स हमारा वेरिएबल बन गया है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला वेरिएबल डमी होता है, अंदर हमने वेरिएबल एक्स स्क्वायर टी कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, एफ प्राइम टी और ये डी टी कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये। और अगर आप इस आर्क लेंथ फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं डी एस ओवर डी एक्स, आपको पता है फंडामेंटल थ्योरम से ये इंटीग्रल हट जाएगा और इस इंटीग्रैंड की वैल्यू अपर लिमिट पर आ जाएगी, क्या जाएगा 1 प्लस एफ प्राइम की वैल्यू एट अपर लिमिट एक्स, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आर्क लेंथ फंक्शन भी ऊपर डिफाइन हो गया, और ये उसके डेरिवेटिव का फार्मूला भी आपके पास आ गया, आर्क लेंथ फंक्शन के डेरिवेटिव का। अच्छा, अब ये है कि ये डी एस ओवर डी एक्स हो गया। यहाँ से आपको अगर डी एस फाइंड करना हो तो डी एक्स आप दूसरी तरफ ले जाए, तो ये चीज़ आ गई। और यहाँ से अगर आपने, हाँ, अब डी एस जो होता है आर्क लेंथ ये उसने आपको बताया है। मतलब आपके पास ये एक पॉइंट है, यहाँ से आप लेके यहाँ तक गए हैं, तो जो एक्चुअल चेंज है डेल्टा एस वो तो यहाँ तक है, लेकिन जो अच्छा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो एक्स में चेंज आई है वो ये वाली है, जो वाई में चेंज आई है वो ये वाली है, और जो डी वाई है चेंज अलोंग द टेंजेंट लाइन वो ज़ाहिर है यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, जो उसने ये शो किया, या हम पहले आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलस वन में बता चुके हैं। इस तरह से अगर आप चेंज अलोंग द कर्व लेते हो तो वो तो डेल्टा एस है, लेकिन अगर आप कर्व आर्क लेंथ अलोंग द टेंजेंट लाइन लेते हैं तो वो डी एस आती है। अब ये जो डी एस लेंथ है ये राइट ट्रायंगल बनती है, डी एक्स उसकी बेस है और डी वाई उसका ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से डी एस स्क्वायर बराबर आ जाता है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से ये यहाँ पर आपको एक्चुअली बड़ा करके दिखाया हुआ है, वरना ये डी एक्स बहुत छोटा होता है और ये डी एस डेल्टा एस के बहुत करीब होता है, ये इतना गैप नहीं होता, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ। तो ये आपके पास चीज़ आ गई ये। और यहाँ से आप देखें, अगर आप इस ट्रायंगल से जो हमने ये फार्मूला बनाया, यहाँ से आप डी एस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैसे होगा, आप यहाँ से डी वाई स्क्वेयर स्क्वेयर और दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लें, ये स्क्वेयर इधर से कट जाएगा और इधर स्क्वेयर रूट आ जाएगा, और उसका स्क्वेयर रूट में से डी वाई स्क्वेयर अगर आप बाहर कॉमन लेंगे, बाहर आके वो डी वाई हो जाएगा, अंदर 1 प्लस डी एक्स और डी वाई स्क्वेयर बन जाएगा। अब आप ये देखो कि जो डी एस का फार्मूला है यानी आर्क लेंथ का, ये वही है जो आप पीछे कर चुके हैं, ये वाला जो हमने इस आर्क लेंथ फंक्शन से लिया था, डी डेरिवेटिव लिया था, उससे जो डी एस बनाया ये डी एस, और जो हमने अपने ज्योमेट्रिक आर्गूमेंट से ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से यहाँ से डी एस बनाया, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये है कि फाइंड द आर्क लेंथ फॉर द कर्व दिस टेकिंग पी जीरो एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपने आर्क लेंथ फंक्शन बनाना है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, वही तरीका है कि आप एफ और एफ का डेरिवेटिव ले लें और आप इसको यहाँ पर इस फार्मूले में डाल दें, और स्टार्टिंग पॉइंट का एक्सपोनेंट ये आ गया, एंडिंग पॉइंट हमारा वेरिएबल है वो एक्स हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इससे आपका आर्क लेंथ फंक्शन आ गया। जब फंक्शन बन गया
अब आप x स्टार्टिंग पॉइंट x1 लेंगे तो 1 से 1 तक ये लेंथ वैसे 0 आएगी, जो x लेंगे उस x के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट तक, शुरू से लेके उस पॉइंट तक की लेंथ आपके पास आ जाएगी। अब ये उसने कहा कि आप 1 1 से लेके 3f3 तक कर्व की लेंथ बताएं। आप x 1 1 तो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसकी जरूरत नहीं, ये जो 3f3 है ये 3 बेसिकली x की वैल्यू है। आप इस s ऑफ 3 आप एक्चुअली आपने इस पॉइंट तक लेंथ लेनी है, इसका मतलब यह है x फ्रॉम 1 से लेके x इक्वल टू 3 तक की लेंथ लेनी है। आप इस s के अंदर x 3 डाल दें, जो कुछ आएगा ये उस कर्व की लेंथ आ जाएगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, इस तरह से हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। यहाँ भी आपने देखा कि आर्क लेंथ ये फाइंड करने में किस तरह से इंटीग्रेशन हमारी हेल्प करती है, और प्रोसेस वही रिमान सम वाला है कि हम देखें कितनी इंटेलिजेंटली हमने अपने टारगेट को अचीव किया है कि सिंपल उसको पहले सिंपल फॉर्म में किया, ब्रेक किया स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट्स को मेजरमेंट और उनकी लेंथ फाइंड करना आसान होता है, डिस्टेंस फार्मूले से हम उनकी लेंथ ले सकते हैं। तो हमने जो एन लाइन सेगमेंट बनाए थे, हर लाइन सेगमेंट की लेंथ हमने डिस्टेंस फार्मूले से ली, फिर हमने उन लेंथ्स को ऐड अप कर दिया, फिर वो समेशन आ गई, पूरी कर्व की लेंथ का एस्टिमेट आ गया, फिर हमने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स पे लिमिट अप्लाई कर दी अप्रोच इन्फिनिटी, उससे हमारे पास जो वो सम था वो एक्चुअल कर्व की लेंथ के बराबर आ गया। ठीक है, अब आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है बच्चों? चले ठीक है, अब हमारे 2 लेक्चर हुए, कल हम लेक्चर नहीं लेंगे, अब हम परसों तीसरा लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सिलसिला मुकम्मल हो गया। आपको कुछ नहीं पूछना? चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।